नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। जोधपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में आज से राजस्थान डिजीफेस्ट का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज फेस्ट का अवलोकन करेंगे। 13 नवंबर तक चलने वाले डिजीफेस्ट में 250 से ज्यादा कंपनियां रोजगार देने पहुंचेंगी। 100 से ज्यादा स्टार्टअप शामिल होंगे और 60,000 के करीब युवा मेले में आएंगे। समापन समारोह में मुख्यमंत्री जिले को कई सौगातें भी देंगे। राज्य के सरकारी स्कूलों में हर महीने के तीसरे शनिवार को नो बैक डे के दौरान विद्यार्थियों को शतरंज खेलने का अवसर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने कल बीकानेर में राज्य सरकार की नई पहल चेस इन स्कूल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री कल्ला ने कहा कि 19 नवंबर से प्रदेश के स्कूलों में एक साथ ये कार्यक्रम शुरू होगा। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों के मानसिक विकास को बल मिलेगा। यूक्रेन में फरवरी में लड़ाई छिड़ने के बाद रूस ने पहली बार कहा है कि जो भारतीय छात्र यूक्रेन छोड़ चुके हैं वे रूस में अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं, क्योंकि दोनों देशों में मेडिकल का पाठ्यक्रम एक समान है। रूसी महावाणिज्य दूत ओलेग एवदिव ने चेन्नई में कहा कि भारतीय छात्रों का रूस में स्वागत है। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले हजारों भारतीय छात्रों का भविष्य संशय में है और कई छात्र यूक्रेन से भारत लौट चुके हैं। राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत देवस्थान विभाग की ओर से जोधपुर से तीसरी ट्रेन आज भगत की कोठे स्थित रेलवे स्टेशन से गंगासागर के लिए रवाना हुई। ट्रेन में कुल 577 वरिष्ठ नागरिक यात्रा कर रहे हैं। इनमें जोधपुर के 129, पाली के 40, बाड़मेर के 42, जैसलमेर के 21, जालौर के 22, सिरोही के 8, श्रीगंगानगर के 83, बीकानेर के 62, चूरू के 103 और हनुमानगढ़ जिले के 67 यात्री शामिल हैं। रेलवे बोर्ड ने जोधपुर शहर के पास लूणी रेलवे स्टेशन पर 3 एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के ठहराव की अनुमति जारी की है। तीनों रेलगाड़ियां आज से ठहराव करेंगी। ऋषिकेश बाड़मेर, जैसलमेर काठगोदाम रानीखेत एक्सप्रेस और जोधपुर गांधीधाम एक्सप्रेस रेलगाड़ी के ठहराव की अनुमति दी गई है। भरतपुर के मास्टर आदित्येन्द्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान मेला आयोजित किया गया। इसमें बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस दौरान सतत भविष्य के लिए वैज्ञानिक नवाचार विषय पर सेमिनार का भी आयोजन हुआ। इसमें 54 विद्यार्थियों ने भाग लेकर नवाचार के बारे में अपनी राय दी। इसके अलावा आयोजित हुई अन्य प्रतियोगिताओं में बच्चों ने वैज्ञानिक सोच के साथ भविष्य में सौर ऊर्जा प्लांट और हार्वेस्टिंग सिस्टम के मॉडल बनाकर प्रस्तुत किए। उधर हनुमानगढ़ जिले के संगरिया में चल रहे 3 दिवसीय जिला स्तरीय विज्ञान मेले का आज समापन होगा। मेले में जिले के 37 विद्यालयों के 126 बाल वैज्ञानिक हिस्सा ले रहे हैं। देश के पहले शिक्षा मंत्री और स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि उनके विद्वतापूर्ण स्वभाव और बौद्धिक कौशल के लिए उनकी व्यापक रूप से प्रशंसा की जाती है। उन्होंने कहा कि मौलाना आजाद अन्य प्रमुख हस्तियों के साथ मिलकर काम करते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे आगे रहे। बूंदी महोत्सव की आज से शुरूआत हो गई है। 3 दिन तक चलने वाले महोत्सव में रंगारंग कार्यक्रम होंगे। आज सुबह गढ़ पैलेस में वैदिक मंत्रोच्चार और ध्वजारोहण के साथ शुरू हुए महोत्सव के तहत लोक कलाकारों की शोभा यात्रा निकाली गई। रस्साकशी, मूछ, साफा बांधना, पणिहारी दौड़ जैसी रोचक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। शाम को नवल सागर झील के किनारे पुलिस बैंड वादन होगा। इसके बाद झील पर दीपदान कार्यक्रम भी रखा गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।